क्वेश्चन लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का, इसमें कह रहा है कि 6 लड़के हैं जो उत्तर की ओर मुख करके देख रहे हैं। अगर उत्तर की ओर मुख करके देख रहा है तो इसका मतलब हो गया ये किधर नॉर्थ में करके देख रहा है, तो लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। यही जो है साउथ की ओर मुख करके बोलता कि साउथ की ओर मुख करके देख रहा है तो इधर क्या हो जाता, राइट हो जाता, इधर लेफ्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, नॉर्थ की तरफ मुख करके देख रहा है, तो नॉर्थ ऊपर की तरफ हो गया, तो इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि पी तथा क्यू पहले तथा दूसरे स्थान पर नहीं है। पी जो है और क्यू जो है पहला या दूसरे स्थान पर नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आर और एस हमेशा साथ में है। आर और एस जो है हमेशा साथ में है, या आर एस इस तरह रहे या एस आर इस तरह रहे, ये हमेशा लेकिन साथ रहेगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, आर जो है के दाएं एस नहीं है, आर के दाएं जो है कभी भी एस नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा, यानी कि ये वाला भी नहीं होगा, यानी इस तरह से होगा। ठीक है, और कह रहा है कि आर एक छोर पर है, आर जो है एक छोर पर है, यानी पे यहां पर मेरा कितना 6 लोग हैं, 6 लोग का जगह है और आर एक छोर पर है। अगर हम यहाँ आर दे दिए तो एस तो यहां देना होगा क्योंकि आर एस एक साथ होगा, तो हमको क्या देना होगा, ये वाला देना होगा। आर एक छोर पर हो गया, यानी आर इधर देना होगा, एस इधर देना होगा। ठीक है, और पी और क्यू जो है पहले तथा दूसरे स्थान पर नहीं होगा, तो पी यहां पर होगा या फिर यहाँ क्यू भी हो सकता है, यहाँ क्यू होगा या फिर यहाँ पी हो सकता है, इन दोनों का जगह होगा। और टी और यू के बारे में भी नहीं दिया गया है, टी और यू पहले तथा दूसरे स्थान पर कहीं पर बैठेगा, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ यू तथा टी हो सकता है या टी या यू हो सकता है। तो कह रहा है कि पश्चिम में कौन बैठा हुआ है, पश्चिम छोर में कौन बैठा हुआ है, तो जब इधर जो हो गया, इधर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट हो गया। वेस्ट बोले तो लेफ्ट साइड में पूछ रहा है, और अगर ईस्ट पूछता है तो राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड के छोर पर कौन बैठा हुआ है, वेस्ट अगर बोले तो यू या टी, यू बैठा हुआ है या टी बैठा हुआ है, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, यानी जो इंग्लिश का अल्फाबेट्स होता है ग्रामेटिकली उसको सजाना है। ठीक है, तो इसमें क्या नियम है कि जैसे देखते हैं कि सभी वर्ड्स को देखेंगे, सभी वर्ड्स में देख रहे हैं पहला लेटर सभी में कॉमन है, इसलिए पहला लेटर हमको छोड़ देना है, जो जो कॉमन लेटर है जिस जिस वर्ड में उसको छोड़ देना है। ठीक है, एम को तो छोड़ दिए, इसमें ओ है, फिर ए है, फिर सेकेंड वाले ए है, फिर ए है, फिर फोर्थ में ओ है। तो यहाँ देखते हैं कि जो है ए हो गया और ओ हो गया, सेकेंड लेटर में ही है, और अल्फाबेटिकली जो है ए और ओ भी होगा, तो एक इसमें है। ठीक है, एक इसमें है तो ए पहले आएगा ओ बाद में आएगा, तो एक इसमें किसमें है, तो देख लेते हैं, तीसरा में ए है, पांचवा में है, दूसरा में है। ठीक है, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया और दूसरा हो गया। ठीक है, और ओ में कौन कौन सा आता है, पहला और चौथा, पहला और चौथा। ठीक है, और ए और ओ जो है अल्फाबेटिकली अरेंज भी है क्योंकि ए पहले आता है ओ बाद में आता है। ठीक है, अब 3 5 2 तो ए वाला हो गया और 1 और 4 हो गया ओ वाला। अब 3 5 2 को भी अरेंज करना है और 1 और 4 को भी अरेंज करना है, तो अब देखते हैं 3 5 2 में 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। 3 5 2 में क्या क्या कॉमन हम देखते हैं, यहाँ एम ए तो कॉमन हो गया, एम ए कॉमन हो गया, एम ए कॉमन हो गया, इसलिए कॉमन वाला हम छोड़ देंगे। पहला लेटर और दूसरा लेटर इन तीनों में कॉमन है, तो नेक्स्ट थर्ड लेटर तीनों में देखेंगे क्या है, यहाँ पर 3 में एन है, तीसरा वाले में थर्ड लेटर एन है, पांचवा में थर्ड लेटर क्या है, एस है, और दूसरा में भी एन है, यानी कि 2 जगह एन एन कॉमन हो गया थर्ड लेटर, और पांचवा वाले में थर्ड लेटर एस है, यानी कि एन और एस हो गया। ठीक है, अब जिसमें जिसमें कॉमन है उसको भी छोड़ देंगे। तीसरा और दूसरा में देखते हैं क्या क्या कॉमन है, एम ए एन डी ए कॉमन है, इसलिए इन दोनों को भी छोड़ देंगे। और नेक्स्ट हम चेक करेंगे, नेक्स्ट क्या है, इसमें आर है और इसमें क्या है, टी है, यानी कि तीसरा वाले में आर हो गया। ठीक है, और यहां पर दूसरा वाले में टी हो गया, और थर्ड लेटर तो यहां पर कॉमन नहीं था। ठीक है, इसलिए ये एस हो गया, और पहले वाले में जो है एमओ कॉमन है, पहले और चौथे में एमओ कॉमन है, इसलिए इसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट लेटर देखेंगे, पहला वाला में बी हो गया और चौथा वाला में एन हो गया। और बी और एन तो क्या है, आपस में अल्फाबेटिकली अरेंज है, क्योंकि पहले बी आता है बाद में एन आता है, और ये भी आपस में अल्फाबेटिकली जो है अरेंज है, क्योंकि पहले आर आता है, फिर एस आता है, टी आता है, यानी कि ये तीसरा, ये पांचवा, ये दूसरा, और फिर उसके बाद पहला, फिर चौथा। ये जो है, ये जो वर्ड है, तीसरा वर्ड, पांचवा वर्ड, दूसरा वर्ड, पहला वर्ड और चौथा वर्ड, ये अल्फाबेटिकली अरेंज वर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये जो है एक लॉजिकल सीरीज दिया गया है। इसमें उन वर्ड्स को भरना है जो एक लॉजिकली ये सीरीज को कंप्लीट करे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पहले हम इसको गिन लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, यहाँ पर 15 लेटर्स प्लस क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पर लेटर भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15 लेटर्स हैं और 15 लेटर्स को अगर करें तो 5 × 3 हो सकता है और 3 × 5 भी हो सकता है। मतलब 5 का अगर ग्रुप बनाएंगे तो 3 को ग्रुप बनेगा और 3 का ग्रुप बनाएंगे तो 5 का ग्रुप बनेगा। तो पहले हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, ATQ है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा कर देते हैं, यहाँ A लिख देते हैं, यहाँ पर T लिख देते हैं, यहाँ Q लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ भी AT है, उसके बाद Q लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं WX ATQ, इसी तरह यहाँ पर WX ATQ होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, WX ATQ होगा। यानी कि अगर देखें तो यहाँ 5-5 के ग्रुप जो है ये कॉमन हो गए। तो क्या क्या भराया, पहला X भराया, दूसरा Q भराया, तीसरा AT, फिर WX। ये कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर A में है, इसलिए ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ये ब्लड रिलेशन का प्रॉब्लम है। यहाँ कह रहा है कि मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है, यानी कि विवेक की पत्नी का ससुर, विवेक की पत्नी हो गई और पत्नी का ससुर विवेक का कौन लग गया, फादर लग गया। और फादर की बेटी जो हो गया, विवेक की फादर की बेटी, यानी विवेक की कौन हो गई, बहन हो गई। यानी कि मालती और विवेक के बीच में कौन सा रिलेशन, भाई बहन का है। ठीक है, ये हो गया विवेक और ये क्या हो गया, मालती, मालती, ये भाई हो गया और ये क्या हो गया, बहन हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि अर्पित नीतू का पोता है जो कि दयाल की पत्नी है। यानी कि इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि नीतू क्या हो गया, दयाल की पत्नी हो गई। नीतू जो हो गया दयाल का पत्नी हो गई, यानी नीतू और दयाल, ये हो गया दयाल और हो गया ये हो गया नीतू। ये क्या, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, ये हो गया हस्बैंड और ये हो गया वाइफ। और इसका एक पोता है, यानी कि कोई इसका बेटा होगा और बेटा का क्या है, बेटा है। ठीक है, इसका क्या है, कोई होगा, एक जनरेशन होगा और उसका पास एक बेटा यहाँ पर होगा जिसका नाम क्या है, अर्पित है, अर्पित हो गया। अब आगे स्टेटमेंट कर रहा है कि विवेक दयाल का इकलौता बेटा है। विवेक जो है दयाल का इकलौता बेटा है, यानी नीतू का भी बेटा कौन हो गया, विवेक हो गया, विवेक हो गया। ठीक है, और यहां से पता चल रहा है विवेक की बहन कौन हो गई, मालती हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सुस्मिता मालती की बहन है, यानी सुस्मिता जो हो गया मालती का बहन हो गया, यानी विवेक का भी बहन हो गया सुस्मिता। ठीक है, ये वाला यहीं पर अटैच हो जाएगा क्योंकि विवेक है, इसका एक क्या होगा, मालती बहन होगा और सुस्मिता यहीं पर अटैच, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। विवेक की पत्नी से अर्पित का क्या संबंध है। ठीक है, मान लेते हैं विवेक का तो अर्पित बेटा हो गया और विवेक की अगर कोई पत्नी होगी, ठीक है, मान लेते हैं कोई पत्नी है, उसका भी अर्पित क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो विवेक की पत्नी से अर्पित का क्या संबंध, मतलब कि विवेक की पत्नी अर्पित का कौन लगा, जब विवेक की पत्नी अर्पित का कौन लग जाएगा, मां लग जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मदर। तो इसमें 5 जो है वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, इन वर्डों में कुछ रिलेशन है, इनमें जो है एक हायरार्की फॉर्म हो रहा है, यानी एक क्रम में ये व्यवस्थित होंगे। तो हम देख रहे हैं अगर सब में 3-1 3-1 3-1 कॉमन है, ठीक है, तो 3-1 को ना ही देखें तो चलेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो इनमें से सबसे पहला सदस्य क्या होगा, सदस्य होगा, यानी 3 नंबर सबसे ज्यादा पहला होता है, सदस्य हो गया। सदस्य के बाद क्या हो गया, फैमिली बनता है, सदस्य में के बाद फैमिली बनता है और फैमिली के बाद क्या हो जाता है, समुदाय हो जाता है। ठीक है, समुदाय हो जाएगा और समुदाय के बाद क्या होगा, एक मोहल्ला होगा। बहुत समुदाय मिलके एक मोहल्ला का निर्माण करेगा और इसी तरह बहुत सारे मोहल्ला मिलके एक देश का निर्माण करेगा। समझ में आया कि एक परिवार है, एक है, बहुत सारे लोग मिलके ये एक सदस्य हो गया और बहुत सारे सदस्य मिलके एक परिवार का निर्माण किए, बहुत सारे परिवार मिलके जो है कम्युनिटी का निर्माण किए, समुदाय का निर्माण किए और बहुत सारे समुदाय मिलके एक मोहल्ले का निर्माण किया और बहुत सारा मोहल्ला मिलके जो है ये एक देश का निर्माण किया। तो ये हायरार्की फॉर्म हो रहा है, ये छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 3 1 2 4 5 किसमें, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।